अब आप आइए कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके बताइए। ये सारे लोग राजद के लोग। बिहार में चुनावी माहौल है, लेकिन चुनाव से पहले ही सियासी पारा चढ़ चुका है। आरोप प्रत्यारोप, बयानबाजी और यहाँ तक कि मानहानि नोटिसों का दौर शुरू हो गया है। इन सब के बीच असली सवाल ये है, क्या जनता को गुमराह करके सत्ता का सपना देखा जा सकता है? जनस्वराज के सूत्रधार प्रशांत किशोर ने हाल ही में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बड़ा दावा किया। उन्होंने बिहार सरकार के मंत्री और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेहद करीबी अशोक चौधरी पर 200 करोड़ की बेनामी संपत्ति का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ये संपत्तियां मंत्री की पत्नी बेटी शांभवी चौधरी, जो कि समस्तीपुर की सांसद है, और उनके रिश्तेदारों के नाम पर खरीदी गई। लेकिन अब कहानी में मोड़ आ गया है। अशोक चौधरी ने पलटवार करते हुए प्रशांत किशोर को 100 करोड़ रुपए का मानहानि नोटिस भेज दिया है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि पीके के आरोप पूरी तरह से झूठे और निराधार है। यहाँ तक कि उन्होंने सबूत रखते हुए बताया कि शांभवी चौधरी ने जो संपत्ति खरीदी है वो उनके वैधानिक आय से खरीदी गई है और उसका पूरा विवरण चुनावी शपथ पत्र में मौजूद है। अब सवाल ये है कि क्या बिहार की राजनीति को झूठे आरोपों और सस्ती सुर्खियों के सहारे चलाया जा सकता है? बीजेपी और उसके सहयोगियों का कहना है कि बिहार की जनता अब इन राजनीतिक स्टंटबाजों को अच्छी तरह पहचान चुकी है। जो लोग खुद कभी चुनाव नहीं जीत पाए, वो जनता की नजर में नेताओं की ईमानदारी पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इस बीच अशोक चौधरी का क्या कुछ कहना है, वो भी आप सुनिए। कोर्ट के माध्यम से कोई बात कहते हैं तो जो बात आप आरोप लगा रहे हैं उसको आप शपथ पत्र के माध्यम से आपको कहना पड़ता है। तो 3 बात उन्होंने उठाया था कि एक बेनामी संपत्ति, बेटी का बेनामी है, तो जिसको मैंने ऑलरेडी इलेक्शन पिटीशन में डाला हुआ है और पैसा देकर हमने लिया है, वो बेनामी कैसे है। दूसरा है कि उन्होंने कहा कि करोड़ों का लेन देन अकाउंट में है, तो अकाउंट नंबर बताएं। और तीसरा है कि हमने जमीन खरीदा है, करोड़ों का जमीन खरीदा है, तो कौन सी जमीन खरीदा है वो बताएं। तो इसको अब प्रेस और मीडिया के माध्यम से बहस करने से बेटर है कि कोर्ट के माध्यम से इस पर बहस किया जाए, क्योंकि कोर्ट में कुछ भी आपको बोलना है तो एफिडेविट के माध्यम से बोलना है। हम भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, वो भी एफिडेविट के माध्यम से बोलेंगे, तो ज्यादा बेटर रहेगा। ये है कि कोर्ट, आप वो आरोप लगा रहे हैं, आरोप लगाना तो बहुत अच्छा है ना, आरोप लगा रहे हैं, अब आप आइए कोर्ट में एफिडेविट फाइल करके बताइए अकाउंट नंबर और सब। देखिए ये हिट एंड रन है, तो जब तक कि आप आरोप को सत्यापित नहीं करिएगा, आरोप लगा दिए, आरोप सत्यापित करिए। वैसे तो हम बहुत कुछ बोल सकते हैं, उसका क्या अर्थ है जब तक उस पर सत्यापित नहीं करते हैं। तो अब तो मीडिया के माध्यम से, प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बेटर है कि अब एफिडेविट के माध्यम से आइए, आप भी एफिडेविट फाइल कीजिए, हम भी एफिडेविट फाइल करें। सच यही है कि बिहार की राजनीति में विकास, सुशासन और पारदर्शिता की पहचान बीजेपी ही रही है। हमने लालू का जंगल राज भी देखा, लालू के लालों का हाल भी देखा, देश के जाने माने पप्पू गांधी का एक तरफा मुस्लिम प्यार भी देखा, और अब नई नई पार्टियों का झूठ फैलाने वाला जंजाल भी देख ही लिया। और आने वाले चुनाव में जनता झूठे आरोपों और भ्रम फैलाने वालों को जवाब जरूर देगी। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज, बिहार।